जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मरीज मिले। जम्मू में 2 खवातीन और एक तालिबा में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिले। आपको बता दें, जम्मू में 2 खवातीन और एक तालिबा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओमिक्रॉन अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। यहाँ पर 2 खवातीन और एक तालिबा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें, मुसलसल कोशिशें की जा रही थी कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके, लेकिन रियासतों के मुताबिक देखा जाए तो मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से सेहत महकमे, इंतजामिया समेत सभी अस्पतालों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि 2 खवातीन और एक तालिबा ओमिक्रॉन से पॉजिटिव मिली हैं और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट और 2 खवातीन और एक तालिबा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली है कश्मीर में। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं। जम्मू में 2 खवातीन और एक तालिबा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला। जम्मू कश्मीर में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेहत महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही थी कि ओमिक्रॉन की दस्तक को रोका जा सके, लेकिन अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया ओमिक्रॉन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 खवातीन और एक तालिबा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कोरोना का नया वेरिएंट अब जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे चुका है। और तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जतिंदर नूरा इस वक्त जुड़ गए। जतिंदर, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जम्मू में कोरोना की बात करें या फिर जो ओमिक्रॉन जिस प्रकार से जम्मू में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए चिंता अगर देखा जाए तो तलाबपुर बिहार, अगर तलाबपुर क्षेत्र जो है वहाँ में सरस्वती बिहार में इस तरह से पुष्टि की गई है। अगर देखा जाए तो आज ये जम्मू के डिस्का वहां पे पहुंचा और वहां पे पूरा निरीक्षण किया है और पूरे इलाकों को सील कर दिया है। कहीं ना कहीं जम्मू में देखा जाए तो जिस प्रकार सरकार से बार बार कहा जा रहा है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं तो अपने टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद ही अपने घरों को जाए। अगर कोई इस प्रकार से किसी को अगर कुछ शुभ होता है तो वो अपना जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाए। उसी को देखते हुए जम्मू में इस प्रकार के संज्ञान लिए जा रहे हैं कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति हो उसका टेस्ट किया जाए। अगर वो ओमिक्रॉन या बाकी बार से पुष्टि बात है तो उसको निरीक्षण के लिए रखा जाए और उसका टेस्ट करके उसको घर भेजा जाएगी। तो जतिंदर, 2 खवातीन और एक तालिबा पॉजिटिव मिली है, तो क्या कुछ मालूमात मिल पा रही है? क्या ये बैरूने मुल्क से आई थी सफर कर या किसी के कांटेक्ट में आई थी? जी हाँ जी, इतना जरूर पता चला कि दूसरे मुल्क से आई हुई थी और इनके जो सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। जब इनके सैंपल दिल्ली भेजे गए, टेस्ट रिपोर्ट आने के जब टेस्ट रिपोर्ट आई उसके बाद ही पता चल पाया कि ये ओमिक्रॉन से ग्रस्त है। इनमें 3 लोगों की पुष्टि हो पाई है अभी तक सरकार की तरफ से जो भी क्षेत्र में जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पूरी तरह से टेस्ट किए जाए और आने वाले समय में कोई शोभा होता है तो उनको निरीक्षण के लिए भेजा जाए। जी, तो जिस तरह से आपने बताया दिल्ली होते हुए आई थी, तो जो इनके राब्ते में लोग आए थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो सिलसिला है, क्या वो शुरू कर दिया गया इस मामले में? जी बिल्कुल, उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। किन किन लोगों से मिले और किन किन रास्ते से आए थे। अगर ये जम्मू से दिल्ली तक आए, कोई ना कोई इनके रास्ते में जरूर आएगा, घर तक पहुंचे कोई ना कोई रास्ते में, उसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। जी तो जतिंदर, ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। हमने देखा जो सेकंड वेव थी उसमें क्या सूरत हाल थी, अस्पताल से लेकर जो तमाम इंतजाम थे वो दरहम बरहम हो गए थे। तो किस तरह की तैयारियां इस वक्त इंतजामिया की तरफ से की जा रही, क्योंकि मरकजी सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दे दी कि अपनी तैयारियां पूरी कर ले अब रियासतें? जी
बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। अगर बाकी सिटी की बात करें, सिटी में लगा अगर जम्मू सिटी की बात करें, काफी बड़ी सिटी नहीं है, सिर्फ जम्मू के अंदर 6 से लेके 8 तक कैंप चल रहे हैं और आने वाले जानवर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों को क्या दी जा रही है, जो भी लोग मार्केट में घूम रहे हैं इतना रश ना डालें, लेकिन उनको मास्क और सैनिटाइजर की हदायत दी जा रही है कि मास्क फेस पर लगा के, जो लोग फेस पर मास्क नहीं लगे उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने इस तरह की बात ना मानी तो कुछ क्षेत्र होंगे जहाँ पे अगर एक व्यक्ति भी कोई कोरोना ग्रस्त निकलता है तो वहां को कंटेनमेंट जोन कर देगा। कहीं ना कहीं लोगों को सरकार को अवगत करवा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार। सिटी की बात करें तो सिटी में लगातार रश बढ़ता जा रहा है, लोग अपने मंसूबे की वजह से बस बाजारों में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार सख्ती से उन पर अमल कर रही है। जी तो बिल्कुल सरकार मुसलसल सख्ती कर रही है लोगों पर। सरकार का ये जो मुतालबा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पासदारी की जाए, जो भी सरकार ने हिदायत दी है उनको फॉलो किया जाए। तो जतिंदर, हम देख रहे हैं बैरून मुल्क से जो मुसाफिर आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उनकी टेस्टिंग की जा रही है एयरपोर्ट पर, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं अपने घरों को उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो कहीं ना कहीं राब्ते में तब तक आ चुके होते हैं। तो क्या एयरपोर्ट पर ही ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है, जो क्वारंटीन का सिलसिला उसे और मजीद बढ़ाने की जरूरत है? जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस पर अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में देखा जाए तो अगर जो 220 गया है उसमें भी बहुत ज्यादा केस लगा। जम्मू की बात करें उसमें कम है, लेकिन इसमें जो केस आ रहे हैं जम्मू में ओमिक्रॉन से ज्यादा शुरू हो गया है। देखा जाए तो जब पहले भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि जम्मू में अगर तबादलों की बात करें, प्रशासन नगर की बात करें, सरकार की बात करें, कम से कम 5 से 10 केस वहां से निकल गए। जो लोग रास्ते में आए थे उन लोगों को ढूंढा गया। अभी कुछ तो लोग ऐसे थे जो बिना ही अपने घरों में चले गए थे, दूर से जाके उन्होंने मतलब सरकार की तरफ से उनको निशानदेही किया गया था और उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था और उनको कंटेनमेंट जोन में वो कर दिए गए थे। लेकिन आपकी बात करें, सरकार बिल्कुल सख्ती से इन लोगों पे अमल ला रही है और जो लोग खासकर के रास्ते में आए उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जिन लोगों के ढूंढे जाएंगे तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की जो गतिविधि रही है वायरस को लेकर वो रोकी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर, तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। वादी में दहशतगर्दी आखिरी सांस ले रही है। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द की मौजूदगी का इनपुट मिलने पर पुलिस और फौज की टीम ने खुसूसी मुहिम चलाई और एक रेलवे क्रॉसिंग पर लश्कर दहशतगर्द फैसल अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया। फैसल अहमद डार शोपियां का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द के पास से पिस्टल के 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फिर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स कुपवाड़ा सेक्टर में सरहद से मुतसिल मकाम पर गैर कानूनी काम रेखा पर गैर कानूनी तामीरात करने जा रहे थे। जानकारी मिलने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने गैर कानूनी तामीर का काम रोक दिया। इस काम को बंद कीजिए और आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एलओसी पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक करतूत सामने आई है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर कानूनी तामीर की कोशिश की, जिस पर भारतीय फौज ने एतराज जताया। हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है। मंगल को फौज को पता चला कि पाकिस्तानी रेंजर्स कुपवाड़ा के तीतवाल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर कानूनी तामीर कर रहे हैं। भारतीय फौज और मकामी नंबरदार ने पाकिस्तानी रेंजर्स को तामीर रोकने के लिए कहा। लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तान को सख्त इंतबाह दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने गैर कानूनी तामीर पर रोक लगाई। हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। मैं यहाँ का नंबरदार बोल रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि काम बंद कर दीजिए। तो पीछे हम काम कर रहे हैं, ये एलसी से दूर है और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं वो वंचित है।
मकामी पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब करीब 500 मीटर दूर गैर कानूनी तामीर शुरू की थी। फौज के इंतबा के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने तामीर का काम रोक दिया है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि पाकिस्तान कोई बंकर बना रहा था या कुछ और। प्रोटोकॉल के तहत तामीर के लिए दूसरे फरीक को जानकारी देना लाजमी है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। बहरहाल फौज की मुस्तैदी से पाकिस्तान की गैर कानूनी तामीर करने की साजिश पर पानी फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जो काम कर रहे हैं वो वंचित है। जम्मू डिवीजन के लिए 6 नई असेंबली सीटें और कश्मीर के लिए 1 नई सीट देने की हदबंदी कमीशन की तजवीज पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD तिलमिला उठा है। गुपकार अलायंस की बैठक में इस तजवीज के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि 1 जनवरी को सुबह 11 बजे श्रीनगर में पुरअमन तरीके से मुजाहरा किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू डिवीजन के लिए 6 नई असेंबली सीटों और कश्मीर के लिए 1 नई सीट देने की हदबंदी कमीशन की तजवीज पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD तिलमिला उठा है। दरअसल गुपकार अलायंस की एक मीटिंग में इस तजवीज के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर यह मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 1 जनवरी को सुबह 11 बजे श्रीनगर में पुरअमन तरीके से मुजाहिरा किया जाएगा इसके खिलाफ। आपको बता दें मुसलसल ये मांग उठ रही थी कि जम्मू डिवीजन के लिए 6 नई असेंबली सीटें और कश्मीर के लिए 1 नई सीट दी जाए और हदबंदी कमीशन की तजवीज पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने नाराजगी का इजहार किया, मुखालिफत दर्ज कराई है। बता दें कि इसके खिलाफ 1 जनवरी सुबह 11 बजे श्रीनगर में पुरअमन तरीके से मुजाहिरा भी किया जाएगा। जम्मू डिवीजन के लिए 6 नई असेंबली सीटें और कश्मीर के लिए 1 नई सीट के खिलाफ गुपकार की ये मीटिंग हुई।